हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो होने वाली है अबाउट द कॉग्निटिव अप्रोच टू पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी की काफ़ी सारी अप्रोचेस हम लोग प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ द सीरीज दैट इज लेट्स क्रैक इट, तो आप लोग लूप में रहेंगे। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया देन डोंट यू वरी, पुरानी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनाइज करी हुई हैं सीरीज वाइज। ठीक है, आप लोग उन वीडियोस को टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो कॉग्निटिव अप्रोच के साथ शुरू करते हैं। और कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग विद द सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? कॉग्निशन में सारे प्रोसेसेस आते हैं ना, जैसे कि थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये जो हमारे रीजनिंग है, ये जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ये सारी चीजें आपके कॉग्निशन में आते हैं। एंड कॉग्निशन या ये जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो फोकस करता है कि कैसे हम थिंक कर रहे हैं, कैसे हम डिसीजन मेक कर रहे हैं, वो चीजें हमारे पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं, कैसे शेप कर रही है। सो विद इन द कॉग्निटिव अप्रोच, बिकॉज वी आर कवरिंग द यूजी लेवल सिलेबस, हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी की इस वीडियो में, दैट इज केलीज सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। ठीक है, सो केली की सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है ये, जिसमें केली ने 11 कोरोलरीज जो हैं वो आउटलाइन करी हैं ऑफ द पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरीज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कोरोलरीज? सो ये जो 11 कोरोलरीज केली ने आउटलाइन करी है, उससे उसका यही मतलब था कि ये कुछ 11 चीजें हो सकती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में हेल्प करी। सो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हो ये 11 हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाली है ये, सो प्लीज मेक श्योर अपना कॉन्सेंट्रेशन आप लोग स्पैन हाई रखें। सो फर्स्ट कोरोलरी है आपकी कंस्ट्रक्शन। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि हर एक इवेंट जो है वो यूनिक ही होगा। कई बारी सेम इवेंट्स रिपीट होते हैं। आप एग्जाम अभी दे रहे हो, आपने पहले भी कभी दिया होगा। सो ये जो रिपीटेड इवेंट्स होते हैं, क्योंकि वो सिमिलर होते हैं, तो हम मोर और लेस प्रेडिक्ट करते हैं कि एक ऐसे इवेंट में जो फ्यूचर में होगा, जो मेरे साथ शायद पहले भी हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो सपोज आप एक रोलर कोस्टर पे ऑलरेडी बैठे हुए हो और अब शायद 5-6 साल बाद आप किसी नए उसमें गए हो, एरिया में जहाँ पे आप रोलर कोस्टर में बैठने वाले हो, एक एडवेंचर आइलैंड पे गए हो और वहां पे रोलर कोस्टर पे बैठोगे। सो एक कोरोलरी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी मदद से आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आपका पहला जैसा ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है, कहीं ना कहीं उसी को मिला जुला के यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। सो दैट इज कंस्ट्रक्शन, कि हम जो इवेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सिमिलर होते हैं, तो आगे आने वाले जो फ्यूचर में इवेंट्स होते हैं, हम मोर और लेस उनमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सेकेंड इज इंडिविजुअलिटी। अब हर एक इंडिविजुअल हर एक इवेंट को डिफरेंटली परसीव करता है। अब सेम रोलर कोस्टर जिसपे शायद 5 साल पहले आप बैठे होगे और शायद कोई और जो बैठा होगा, हो सकता है आप बोलोगे मुझे बहुत मजा आया और इस रोलर कोस्टर में तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, ये तो बहुत ही ईजी था। और हो सकता है आपके साथ ही जो कोई और बैठा हो उसी सेम रोलर कोस्टर पे उसी सेम टाइम पे, उसका ओपिनियन हो कि नो इट वॉज वेरी डेंजरस, मुझे तो इतना डर लग रहा था, फिर से किसी को नहीं बैठना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो इंडिविजुअलिटी आती है हमारे एक्सपीरियंसेस में। वैसे ही क्योंकि एक्सपीरियंसेस में इंडिविजुअलिटी है, हम हर एक इवेंट को एक डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं हम सारे लोग, तो हमारी पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं क्या आएंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन अनदर कोरोलरी इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, हम उन्हें पैटर्न में अरेंज करते रहते हैं इस बेसिस पे कि कौन से इवेंट्स सिमिलर थे, कौन से इवेंट्स डिसिमिलर थे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं चीजों को अपने माइंड पे, कि ये सिमिलर इवेंट्स कुछ ऐसे ऐसे थे, इस इवेंट से भी मुझे डर लगा था, उसमें भी डर लगा था, ये कुछ ऐसे थे जिसमें मुझे बड़ा मजा आता है, ये कुछ ऐसे थे जिसमें मुझे सैड फीलिंग हुई थी। तो समथिंग लाइक दैट हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को, अपने इवेंट्स को सॉर्ट ऑफ अरेंज करते रहते हैं पैटर्न्स में। देन इज योर डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। तो अगर मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे ऑनेस्टी एक कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपका ऑनेस्टी के ऊपर एक ओपिनियन है जो कि एक कंस्ट्रक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके साथ साथ डिसऑनेस्टी के बारे में भी आपका एक ओपिनियन होगा ही ना।
है ना। तो जैसे अगर आपको पता है कि ऑनेस्टी क्या होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि भाई डिसऑनेस्टी क्या चीज है, और डिसऑनेस्टी का कंसेप्ट भी आपके माइंड में होगा। तो ये कंस्ट्रक्ट जो है वो बाइपोलर होते हैं। अगर आपको उसके एक एंड के बारे में पता है तो आपको उसके दूसरे एंड के बारे में भी पता होता है। सो डाइकोटोमी। देन अनदर इज चॉइस। चॉइस में क्या है कि जो भी इवेंट में हम इन्वॉल्व है, जो भी कंस्ट्रक्ट में हम इन्वॉल्व है, उसमें काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं हमारे पास कि या तो हम ये रूट चुन सकते हैं, या फिर हम ये चीज कर सकते हैं, या वो चीज कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से चूज करते हैं ऑल्टरनेटिव जो हमें लगता है हमारे लिए बेस्ट काम करेगा, हमारे लिए बेस्ट आउटपुट लेके आएगा। देन इज आर रेंज कि हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं इट कैन अप्लाई टू आइदर मेनी सिचुएशंस और इट कैन अप्लाई टू अ सिंगल सिचुएशन। तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी चीजें रही है, हो सकता है वो काफी सारे सिचुएशंस और पीपल के ऊपर अप्लाई हो रही हो, उनके साथ भी हुई हो, या हो सकता है कि वो सिंगल पर्सन या एक सिंगल सिचुएशन तक ही लिमिटेड थे। तो उसकी बेसिकली रेंज क्या है? इज इट रिलेटेड टू मेनी पीपल एंड सिचुएशंस, और इज इट रिलेटेड टू जस्ट अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल सिचुएशन? फिर हमारा एक्सपीरियंस आता है कि हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, पर्सनालिटी के जो अब ट्रेट्स बन चुके हैं, हमारी लाइफ में जो हम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम हर बारी उन एक्सपीरियंसेस को, उन थॉट प्रोसेसेस को टेस्ट करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये अभी भी यूजफुल है या ये चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। सो हमारे लाइफ में एवरीडे न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस हम लोगों को होते हैं, चाहे छोटा या चाहे बड़ा, वट एवर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी ऑल हैव एवरी डे। ठीक है। सो हर एक दिन हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखते हुए टेस्ट करते हैं हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको ये देखने के लिए कि आर दे स्टिल यूजफुल फॉर मी और नॉट। ठीक है। देन इज योर मॉड्यूलेशन कि हम अपने कंस्ट्रक्ट्स मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर हमारे को कोई नया एक्सपीरियंस हुआ है। तो देखो, एक्सपीरियंस आपने लिया, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट बना के रखा हुआ था अपनी पर्सनालिटी में एक, वो अब ज्यादा यूजफुल नहीं है, और अगर आप उसे चेंज करोगे तो शायद वो ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। सो आपने क्या किया? मॉड्यूलेशन किया, कि आपने अपने कंस्ट्रक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया बेस्ड अपॉन योर न्यू एक्सपीरियंस दैट यू हैव जस्ट हैड। तो वो होता है मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट। फिर ये 3 कॉरोलरीज और हैं जो कैली ने दी थी अपने सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी में, द पर्सनल कंस्ट्रक्ट कॉरोलरीज। तो ये है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कई बारी ऐसा हो सकता है कि हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी कंस्ट्रक्ट्स भी हो विद इन एन ओवरऑल कंस्ट्रक्ट सिस्टम। तो ओवरऑल हो सकता है हम एक चीज में बिलीव कर रहे हो, एक चीज कर रहे हो, लेकिन जब उन्हें हम छोटा छोटा तोड़ के उसके सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं उस पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्ट के, तो हो सकता है उसके छोटे मोटे आइटम्स हमारे ओवरऑल कंस्ट्रक्ट के आइडिया से कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट हो या कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो वो होता है फ्रैगमेंटेशन, कि भाई फ्रैगमेंटेड है, एक यूनिटी फॉलो नहीं कर रहा है सब कुछ, ओवरऑल आपका कंस्ट्रक्ट कुछ और है, और जब हम इस ओवरऑल कंस्ट्रक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो सब पार्ट्स में कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू योर ओवरऑल कंस्ट्रक्ट। एंड देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी में क्या होता है कि देखो, वैसे देखा जाए तो हम इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस यूनिक हैं, है ना, हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब यूनिक हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सॉर्ट ऑफ कंपैटिबल ग्रुप्स, या आपके फ्रेंड्स की ग्रुप है, या प्रोबेबली आपका एक पूरा कल्चर है, तो हो सकता है एज अ कल्चर और एज अ पार्ट ऑफ अ कंपैटिबल ग्रुप आप लोगों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस या कंस्ट्रक्ट्स भी हों। ठीक है। इन जनरल हम सब इंडिविजुअल्स यूनिक एक्सपीरियंसेस ही लेते हैं, बट एज अ कल्चर हो सकता है आप लोग जो भी सेम कल्चर शेयर करते हो, आप लोगों ने कुछ सेम कंस्ट्रक्ट्स भी एक्सपीरियंस किए हो, सेम एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस किए हो। सो वो होता है कॉमनैलिटी, कि इवन तो देयर इज इंडिविजुअलिटी, बट जब हम कलेक्टिवली एक कल्चर की या एक क्लोज नेट ग्रुप की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्ट्स का एक्सपीरियंस कॉमनैलिटी में भी आ जाता है। एंड फाइनली वी हैव सोशियलिटी। सोशियलिटी क्या है? हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, दूसरे लोग कैसे, उनकी थॉट प्रोसेस चल रही होगी, वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि वो अब इस सिचुएशन में क्या करने वाले हैं। एंड व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, अदर पर्सन्स थॉट प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी अपना बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई करते रहते हैं। तो होता है ना कई बारी कि हम जब किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, सो साइमल्टेनियसली हम ये चीज भी जज कर रहे होते हैं उसको, सामने वाले इंसान को, कि इसकी कैसे
कैसी थॉट प्रोसेस चल रही होगी अभी, क्या ये डील क्रैक करेगा कि नहीं, क्या ये हाँ बोलेगा कि नहीं डील के लिए, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जस्ट अ वेग एग्जांपल आई एम गिविंग यू। तो जैसा जैसा हमें लगता रहता है कि सामने वाला इंसान का थॉट प्रोसेस जा रहा है, या सामने वाला इंसान क्या हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या करने वाला है, अभी उसके बेसिस पे हम भी अपना बिहेवियर थोड़ा बहुत जो है मॉडिफाई करते रहते हैं। सो समटाइम्स इट हैपेंस विद चिल्ड्रंस एंड पेरेंट ऑल्सो, कि बच्चों को पेरेंट्स शायद डांट रहे किसी बात को लेके, बट पेरेंट्स थोड़ा हंसमुख होके डांट रहे हैं, तो बच्चों को लगने लगता है कि अरे अभी तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स बिहेवियर, और उनको लगता है अरे अभी तो हंसमुख मिजाज में है, दे आर नॉट वेरी सीरियस। बट जैसे ही फिर वो भी पूरी शरारत करते रहते हैं जब तक, बट जैसे ही सीरियस टोन हो जाती है उनके पेरेंट की, जो देन द चाइल्ड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड प्रिडिक्ट्स कि अब जो है भाई सीरियस बात हो गई, पेरेंट डांट भी सकते हैं, तो देन दे ऑल्सो मॉडिफाई देयर बिहेवियर, और वो शायद शरारत करना बंद कर दे या फटाफट से अपने बेड से उठ के रेडी हो जाए। So if anybody of you over here is a TMKOC fan, that is तारक मेहता का उल्टा चश्मा, so I can give you an instance from there also कि जैसे उसमें कैरेक्टर है जेठालाल और एक कैरेक्टर है बापूजी जो कि फादर हैं जेठालाल के। So he always tries to wake जेठालाल up early in the morning. तो अगर ये जो बापूजी हैं जेठालाल के फादर, वो उनको प्यार से बोलते रहे कि जेठालाल उठ जाओ बेटा उठ जाओ, सो देन ही ऑल्सो रिलैक्सेस, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करा है कि माय बापूजी इज नॉट गोइंग टू डू मच राइट नाउ, वो नहीं डांटने वाले, अच्छे मूड में। बट जैसे ही दिस बापूजी कैरेक्टर शाउट्स एट जेठालाल की यू शुड क्विकली स्टैंड अप एंड गेट रेडी, अकॉर्डिंगली फिर जेठालाल भी अपना बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अब प्रेडिक्ट कर लिया है कि भाई ये जो कैरेक्टर है मेरे बापूजी जो बने हुए हैं, ही इज नाउ इन अ सीरियस गुस्से वाला मूड। सो दैट इज द कॉरोलरी ऑफ सोशियलिटी, कि हम हर एक स्टेप पे जो है दूसरों के कैसे कॉग्निशंस है, क्या है, वो चीजें हम लोग नोट करते हैं और अपना बिहेवियर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं। सो दीज आर योर 11 कॉरोलरीज जो कि कैली के सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी में है, कई बारी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। सो यू शुड नो अबाउट दीज 11 कॉरोलरीज, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बारी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, अपने एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल से इसको रिलेट करोगे, यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड देम। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था आज की वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाली हूँ, सो आई होप दैट you all gained some knowledge from this video. Thank you so very much for investing your time. I'm really very grateful for each one of you जो कि सारी videos को देख के अपना time invest करते हैं, studies करते हैं, and let's keep this energy alive everybody. Let's crack each of our psychology entrances, जिस भी entrance के लिए हम लोग बैठ रहे हैं, and make sure that you study well, enjoy and keep resting as well. So till then, have a good day and bye bye everybody.